श्री सीतारामाभ्याम नमः। सत्संग और असत्संग का परिणामगत भेद। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। भावार्थ, संतों का संग मोक्ष, भवबंधन से छूटने का, और विषयी पुरुषों का संग संसार बंधन में पड़ने का मार्ग है। इस बात को संत कवि ज्ञानी और वेद पुराण आदि सदग्रंथ सभी कहते हैं। सुकृत न सुकृत ही परिहर, कपट न कपटी नीच। मरत सिखावन दे चलेगी धीराज मारीच। भावार्थ, पुण्यात्मा पुरुष अपने पुण्य को और नीच कपटी मनुष्य अपने कपट को मरते दम तक नहीं छोड़ते। जटायु और मारीच मरते मरते इसी बात की सीख दे गए हैं। जटायु ने सीता के छुड़ाने के प्रयत्न में परोपकारार्थ प्राण छोड़े, और मारीच ने मरते समय भी राम के से स्वर में हा लक्ष्मण कहकर सीता जी को धोखा दिया। सज्जन और दुर्जन का भेद। सुजन सुतरु बन ऊख सम, खाले टंकी का रुखान। परहित अनहित लाग सब, सांसत सहत समान। भावार्थ, सज्जन पुरुष सुंदर लाभकारी कपास और ऊख के पौधे के समान है, और दुर्जन टांकी और रुखानी के समान। सज्जन और दुर्जन दोनों ही समान रूप से कष्ट सहते हैं, पर सज्जन सहते हैं पराई हित के लिए, और दुष्ट दूसरों के अहित के लिए। यहाँ टांकी और रुखानी बढ़इयों का लोहे का एक औजार है। पिया है सुमन रस अली बिटप, काटि कूल फल खात। तुलसी तरु जीवी जुगल, सुमति कुमति की बात। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि भ्रमर और भील दोनों ही वृक्षों के सहारे जीते हैं, किंतु भ्रमर फूलों का रस ही पीते हैं, फूलों को भी नहीं चुनते। और कूल भील वृक्ष को काट कर उसका फल खाते हैं। यह सुबुद्धि और कुबुद्धि की बात है। अवसर की प्रधानता। अवसर कौड़ी जो चुके, बहुर दिए का लाख। द्विज न चंदा देखिए, उदव कहा भरी पाख। भावार्थ, आवश्यकता के समय मनुष्य यदि कौड़ी देने में भी चूक जाए, तो फिर अनावश्यक बिना मौके लाख रुपया देने से भी क्या होता है। द्वितीया के चंद्रमा को न देखा जाए, तो फिर पक्ष भर चंद्रमा उदय होता रहे, उससे क्या होगा। भलाई करना विरले ही जानते हैं, ज्ञान अनभले को सब हैं। भले भले उकाऊ, सिंह सूण रद लूम नख। करत जीव जड़ घाव। भावार्थ, बुराई करने का ज्ञान तो सभी को है, परंतु भलाई का ज्ञान तो कभी किसी भले को ही होता है। मूर्ख जानवर घेड़ा, हाथी, सिंह, चंवरी, गाय, बंदर आदि अपने सींग, सूंड, दांत, पूंछ तथा नख इत्यादि से दूसरों को चोट ही पहुंचाते हैं, उनसे भलाई करना नहीं जानते। संसार में हित करने वाले कम हैं, तुलसी जग जीवन अहित। कतहु को हित जानी, शोषक भानु कृषानु मही। पवन एक घन दानी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जगत में जीवों का अहित करने वाले बहुत हैं,
हित करने वाला तो कहीं कोई एकाध ही जानो। सूर्य अग्नि पृथ्वी पवन सभी जल को सुखाने वाले हैं, देने वाला तो एक बादल ही है। सुनिए सुधा दिखियहि गरल, सब कर तूति करल, जहाँ तहाँ काक उलूक बौक मानस सकृत मराल। भावार्थ, अमृत तो केवल सुनने में ही आता है, परंतु विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता के सभी कार्य विकराल हैं। कौवे, उल्लू और बगुले जहाँ तहाँ सर्वत्र दिखाई देते हैं, परंतु हंस तो केवल एक मानसरोवर में ही मिलते हैं। दूसरों की बुराई करने वाले नीच सभी जगह मिलते हैं, परंतु परहित में लगे हुए संत तो सत्संग में ही मिलते हैं। जलचर थलचर गगनचर, देव दनुज नर नाग, उत्तम मध्यम अधम खल, 10 गुण बढ़त विभाग। भावार्थ, जल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले और आकाश में विचरने वाले जीवों तथा देवता, राक्षस, मनुष्य और नाग, इन सब योनियों में उत्तम की अपेक्षा मध्यम, मध्यम की अपेक्षा अधम और अधम की अपेक्षा नीच दुष्ट प्राणियों की संख्या 10 गुनी अधिक हो जाती है। उत्तम से मध्यम 10 गुने, मध्यम से अधम 10 गुने और अधम से नीच 10 गुने हैं। उत्तम बहुत ही थोड़े हैं। बलिमिस देखे देवता, करमिस मानव देव, मुए मार सुविचार हत स्वार्थ साधन एव। भावार्थ, बलिदान के बहाने देवताओं को और राजकर दंड के बहाने राजाओं को देख लिया। दोनों ही स्वार्थ साधने वाले, विचार शून्य और मरे को ही मारने वाले हैं। सुजन कहत भल पूछ पथ, पापिन परिखय भेद, कर्म नाश सुर सरित मिस, विधि निषेध बदवेद। भावार्थ, कर्मनाशा और गंगा जी के बहाने जैसे वेद विधि और निषेध दोनों तरह के कर्मों का वर्णन करते हैं। कर्मनाशा में नहाने का निषेध है और गंगा स्नान की विधि है, वैसे ही सत्पुरुष ग्रहण और त्याग के लिए भले बुरे दोनों ही मार्ग बतलाते हैं, परंतु पापी मनुष्य इस भेद को नहीं समझते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।